Swami Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati was born in the Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. In his early childhood, he realized that the idol worship and religious rituals were worthless. He renounced his family and the world in search of truth. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. He became a sannyasi, that is an ascetic, and recluse and studied the philosophy of Hinduism from Swami Virjanand दंदिशा इन मथुरा. स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में सौराष्ट्र के मोरबी के टंकारा गांव में हुआ था. वो बचपन से ही बहुत धार्मिक और धर्म के पीछे वो बहुत ही धार्मिक थे. वो सत्य की खोज में निकल पड़े कि सत्य क्या है. वो 15 साल तक उन्होंने पूरे भारत में वो घूमते रहे और उन्होंने योगा के बारे में भी पढ़ा. फिर बाद में वो सन्यासी बने और स्वामी विरजानंद, मथुरा के स्वामी विरजानंद के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया. स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग अ क्लासिक्स एंड casteless society. He acquired deep insight into the Indian culture and religion through the Vedas. उन्होंने वेदों के बारे में भी पढ़ा. He preached to the people to go back to the Vedas. उन्होंने लोगों को बताया कि वेदों की तरफ जाओ. He wrote book entitled Satyarth Prakash. He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs such as idol worship, rituals, child marriage, sati pratha, untouchability, etc. वो रिवाजों के जो बेकार के रिवाज होते हैं, फिर बाल विवाह, सती प्रथा, फिर अस्पृश्यता, उसके खिलाफ थे. ही एडवोकेट मैनोथिज्म, दैट इज देयर इज ओनली वन गॉड. वो ऐसा मानते थे कि सिर्फ एक ही भगवान है. फिर चाहे कोई भी धर्म हो, मगर भगवान तो एक ही है. ही प्रीच्ड in Hindi and as a result his thoughts reached the maximum number of people in the country. Dayanand Saraswati established Arya Samaj 1875 CE, branch of which was established in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अलग अलग शाखाओं में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की. कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस अकर्ड रैपिडली. धीरे धीरे सामाजिक बदलाव आते गए. आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू कन्वर्ट दोज पीपल to Hinduism who had changed their religion out of force or choice and were willing to return to their original faith. आर्य समाज ने ये काम किया कि जिन लोगों को, जो लोग हिंदू थे और उनको जबरदस्ती से कोई धर्म के पीछे मोड़ा गया है, तो वापस से वो लोग उनको हिंदुइज्म में लाने का प्रयत्न करते थे. After the death of Dayanand Saraswati, the activity of this origination were continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai. लाला दयानंद सरस्वती के बाद लाला हंसराय, पंडित गुरुदत्त और लाला लजपत राय ने ये काम अपने हाथ में लिया. इन द ईयर 1902 सी कांगड़ी गुरुकुल
were established near Haridwar by Swami श्रद्धानंद। 1902 में कांगड़ी गुरुकुल हरिद्वार के पास स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित किया। आर्य कन्या महाविद्यालय was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on incalculating discipline, dignity of labor, tolerance, patience and moral values। आर्य कन्या महाविद्यालय गुजरात के बड़ौदा में शुरू हुई थी, जो एक डिसिप्लिन यानी सभ्यता, फिर लेबर यानी मजदूरी होती है, टॉलरेंस, पेशेंस यानी धीरज और खुद की वैल्यू कैसे की जाती है, उसके लिए आर्य महाकन्या विद्यालय की शुरुआत हुई थी। रामकृष्ण परमहंस was the torchbearer of the Indian culture. He was also the reformer and saint who had sought the truth through all the religion. He was born in Kamarpukar village of Hooghly district in Bengal. उनका जन्म कमरपुकर गांव में बंगाल के हुगली के कमरपुकर गांव में हुआ था। He took interest in the religious activity from his childhood। वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में ध्यान देते थे। He became a priest in the काली टेम्पल of दक्षिणेश्वर in कोलकाता के दक्षिणेश्वर में आए काली टेम्पल के वो संत हुआ करते थे। Many people were attracted towards him due to the preached on प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड डीप नॉलेज। बहुत लोग उनके डीप ज्ञान के, बहुत गहरे ज्ञान के उससे स्वामी दयानंद सरस्वती यानी श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित हुए थे। ही ट्राइड टू अटेन गॉड इन वेरियस फॉर्म्स। मैनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड अदर केम इनटू हिज कॉन्टैक्ट। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और ऐसे बहुत सारे जो संत थे वो धर्म के मुताबिक उनके साथ कनेक्शन, उनके साथ कांटेक्ट में आए थे। दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर redeveloped their faith in culture and religions of Indian because of the preaching of रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये मानते थे और उनका मानना था कि वेस्टर्न कल्चर से सबसे ज़्यादा हमारा इंडियन कल्चर है, तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना जाके इंडियन कल्चर की तरफ आप धीरे धीरे मुड़ना शुरू करो। यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। Swami Vivekananda, a Bengali graduate named Narendranath Dutt, 1863 to 1902, came into contact with Ramakrishna Paramahansa, who reciprocated his quest for knowledge। बंगाली जो ग्रेजुएट यानी स्नातक थे वो नरेंद्रनाथ दत्त, जिनका जन्म 1863 में हुआ और उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी, जो रामकृष्ण परमहंस के नज़दीक आए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। नरेंद्र बिकम अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण एंड बिकम एन एस्केटिक सन्यासी, लेटर एक्वायरिंग द नेम स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र के ऊपर रामकृष्ण परमहंस का बहुत अच्छा सा प्रभाव पड़ा। बाद में वो सन्यासी बने और वो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। He did an intensive study of the Indian and Western philosophy। उन्होंने भारत और वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा था। Swami Vivekananda advised people to serve the poor and look for God in needy people।
स्वामी विवेकानंद ने लोगों को ये सलाह दी कि गरीब लोगों की मदद करो तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, भगवान आपकी तरफ देखेगा। ही imbibed pride for our rich culture, heritage and faith in the bright future in the Indian youngsters। उन्होंने भारत के युवा वर्ग को भारतीय कल्चर की तरफ आप मुड़ो, ऐसा उन्होंने बताया था, ऐसा उन्होंने सलाह दी थी। He attended the Parliament of the Religion in Chicago in the United States in the year 1893। उन्होंने 1893 में यूएस के शिकागो में धर्म परिषद में उन्होंने भाग लिया था। With his influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture। उन्होंने अपनी स्पीच से भारत के कल्चर की और भारत की फिलोसॉफी के भारतीय लोगों की बारे में बता के लोगों को बहुत प्रभावित किया था। He propagated the Indian culture by touring various countries like the यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा। उन्होंने भारतीय कल्चर को अमेरिका में, यूरोप में, इजिप्ट में, चाइना में, जापान में, हर जगह उन्होंने भारतीय कल्चर के बारे में उन्होंने लोगों को बताया था। ही वॉज एन एरिडेंट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड डिवोट नेशनलिस्ट। He gave the legendary slogan to the Indian, "Arise, awake and stop not till the goal is achieved"। उन्होंने लोगों को एक स्लोगन यानी उन्होंने एक लोगो दिया कि जब तक आपका काम खत्म ना हो तब तक कार्य में जुटे ही रहो और आगे बढ़ते ही जाओ, कार्य करते ही जाओ। स्वामी विवेकानंद established the Ramakrishna Mission in the Kolkata in the year 1897। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कोलकाता में 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसको गुरु के नाम से जाना गया। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन बेल्लूर। उसका हेडक्वार्टर, उसकी मुख्य शाखा, इसकी मुख्य ब्रांच बेल्लूर में है। दिस मिशन एडोप्टेड द आइडियल ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क। वो लोगों के कल्याण का कार्य करते हैं। द मिशन फॉलोड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। लोगों की सेवा करो और तभी भगवान आपकी सेवा करें, यानी भगवान की तरफ से तभी आप भगवान की तरफ जा पाओगे। बाय गेनिंग मोटिवेशनल फॉर्म द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, द मिशन ओपन स्कूल अक्रॉस द नेशन for impartial education। Hospitals were run by the mission to help the people in need। हॉस्पिटल भी आज भी चल रहे हैं, जो नीडी पर्सन, जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनकी मदद करते हैं। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। आज भी उसकी अलग अलग ब्रांच जो भारत में और भारत के बाहर भी काम करती है। Sir Syed Ahmad Khan was born in an aristocratic family। सर सैयद अहमद खान बहुत ही नामचीन और जाने पहचाने फैमिली से थे। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही वॉज सर्विंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एम्प्लॉई एंड हैड रिमेन्ड लॉयल टू द कंपनी। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान उन्होंने कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत वफादार रहे थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी किया था। ही वेंट टू इंग्लैंड एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट। उन्होंने वो इंग्लैंड गए और वहाँ से काफ़ी लिबरल आइडियाज़ वो लेके आए थे। ही एडवोकेटेड
the idea of acquiring the English education as a mean to reform the Muslim community of its orthodox attitude and backwardness. उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के जो ऑर्थोडॉक्स यानी जो लोग काफ़ी नैरो माइंडेड थे और इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ होने वाले लोगों को और बैकवर्ड लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि इंग्लिश एजुकेशन क्या है. ही स्टार्टेड द मैगजीन नेमली तहजीब उल अगलक इन 1870. उन्होंने तहजीब उल अगलक करके मैगज़ीन भी शुरू की जो 1870 में शुरू की थी. ही एस्टैब्लिश द अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इन 1875 विच इज़ नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज को 1875 में शुरू किया जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी जाना जाता है. He translated the book of English literature and science in Urdu language and tried to make the Muslim familiar with the branches of knowledge from the West. उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के बारे में इंग्लिश लिटरेचर की बुक में उर्दू में साइंस और इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके लोगों को वेस्ट कल्चर के बारे में बताया. He opposed the veil system यानी बुरखा प्रथा and child marriage and advocated education for girl and widow remarriage. उन्होंने वो बुरखा प्रथा से और बाल विवाह से काफ़ी वो अपोज थे, वो उसको नकारते थे और उन्होंने लड़कियों को एजुकेट करना यानी लड़कियों को भी पढ़ाना और विडो की रीमैरिज होना उसको एडवोकेट किया था. Sikh community. The reformers of the 19th century also influenced the Sikh community. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 19वीं शताब्दी में सिख कम्युनिटी ने भी बहुत अच्छे काम किए जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने was formed with the objective to recognize the religious practice and remove the evil practice from the gurudwaras. उन्होंने गुरुद्वारा में एक कमेटी शुरू की, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और उससे उन्होंने काफ़ी ऐसे एविल प्रैक्टिस शुरू की जो बुरी चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए उन्होंने ये चीज़ गुरुद्वारा से ही शुरू की. टू इम्पैक्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन. To the Sikhs, Khalsa College in Amritsar was established along with many other schools. उन्होंने बहुत स्कूल शुरू किए और खालसा कॉलेज उन्होंने अमृतसर में शुरू की थी. फिर आया पारसी कम्युनिटी. द पारसी यंगस्टर who had acquired English education established रहनुमा मजदाइसनी सभा in 1851 for socio-religious reformers movement and Dadabhai Navroji was the leader of the sabha. पारसी यंगस्टर जिन्होंने पारसी एजुकेशन रहनुमा इंग्लिश एजुकेशन की, जैसे पारसी जो युवान थे रहनुमाए मजदाइसनी जो सभा 1851 में सामाजिक सभा भरी गई थी जिसमें इंग्लिश एजुकेशन के बारे में उन्होंने उसको बहुत अच्छी सराहना दी थी और जिसके लीडर थे दादा भाई नवरोजी. दिस सभा है स्टार्टेड अ पीरियोडिकल नेमली रस्था गुफ्ता. इसको रस्ता गुफ्तर के नाम से जाना गया था. इट गेव एन impetus to the reform movement and carried out work for awakening of the Parsis. उन्होंने पारसी लोगों के
समाज सुधार के लिए उन्होंने काम किए थे। K.R. Kama and Behramji Malbari also contributed in the socio-religious reformers. behramji मलबारी और K.R. कामा ने भी उनके सामाजिक कार्य बहुत किए थे। Kama laid emphasis on the propagation of education and Malbari emphasis on वुमेन एम्पावरमेंट। कामा जो K.R. कामा थे उन्होंने एजुकेशन के लिए और behramji मलबारी ने वुमेन एम्पावरमेंट यानी वो स्त्रियों को आगे लाने के काम किए थे। दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज विडो रीमैरिज। उन्होंने बाल विवाह के वो सख्त खिलाफ थे और विडो रीमैरिज को उन्होंने बहुत सराहना दी थी। Due to the efforts of Malbari, the government passed a law fixing the minimum age for marriage in 1891 C. उनके ही एफर्ट से, मलबारी के एफर्ट से उन्होंने गवर्नमेंट में एक लॉ पास किया कि मैरिज की एक एज होनी चाहिए, एक लिमिटेड एज होनी चाहिए, तभी जाके वहाँ से ही मैरिज शुरू होनी चाहिए, यानी शादी की एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए। ज्योतिबा फुले वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के माने पहचाने जाने वाले ज्योतिबा फुले जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1857 से। उन्होंने 1857 में लड़कियों के लिए पूना में एक स्कूल शुरू किया। ही हैड द विडो टू रीमैरी। उन्होंने विडो के यानी जो औरतें विडो होती है उनकी वापस से रीमैरिज हो सकती है, ये भी उसके लिए भी उन्होंने मदद की। ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी। He established the Satya Shodhak Samaj in order to inculcate confidence, courage and enthusiasm in people. उन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की। ठक्कर बापा's contribution as the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by Gandhiji was very valuable in the upliftment of the untouchables means हरिजन लोगों के लिए अखिल हिंद हरिजन संघ की ठक्कर बापा ने गांधी जी की मदद से उन्होंने शुरुआत की। ही वर्क टायरलेसली टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। उन्होंने जो नेचुरल डिजास्टर होते थे उसमें वो बिना थके काम करने लगे। अमृतलाल ठक्कर, पॉपुलर नोन एज द ठक्कर बापा, वॉज बॉर्न इन 1869 C इन द सिटी ऑफ भावनगर। अमृतलाल ठक्कर जो ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते थे, जिनका जन्म 1869 में गुजरात के भावनगर जिले में हुआ था। ही रिमेन्ड द ड्यूटीफुल एंड डिवोकेटेड सर्वेंट ऑफ द पीपल थ्रू आउट हिज लाइफ। वो अपने मरते दम तक वो लोगों के सेवा में वो जुटे ही रहे। ही वॉज एन इंजीनियर हु लेफ्ट हिज lucrative job to serve the downtrodden and marginalized people after being inspired by गांधी जी। वो गांधी जी से इंस्पायर होके उन्होंने अपनी इंजीनियर की जॉब छोड़ दी और लोगों की सेवा में जुट गए थे। ठक्कर बापा एस्टैब्लिश द पंचमहाल बील सेवा मंडल। ठक्कर बापा ने पंचमहाल बील सेवा मंडल की स्थापना की थी एंड ट्राइड टू रिफॉर्म द लीव्स ऑफ बील
who inhabited the deep forest and the hilly areas of the पंचमहाल region. उन्होंने पंचमहाल जिले के अंदर जंगल में रहने वाले और पर्वत और हिल पे, छोटे छोटे हिल पे रहने वाले लोगों की सेवाएं की, उनको आगे बढ़ाया. वो उनके साथ रह के उनके लोगों के कल्याण के काम किए. ठक्कर बापा and his followers freed the beels from the addition of alcohol, other evil customs and superstition. ठक्कर बापा और उनके जो अनुयायी थे, उन लोगों ने भील लोगों को अल्कोहल के एडिक्ट से उनको छुड़वाया और दूसरे ऐसे जो रिचुअल्स और रिवाज थे उससे वो उनके रिवाजों के खिलाफ वो हुए और वहमों से लोगों को बाहर करवाया. ही ओपन स्कूल फॉर द भील चिल्ड्रन. उन्होंने भील लोगों के बच्चों के लिए स्कूल खोले. ही टॉट देम हाउ टू ऑपरेट द स्पिनिंग व्हील्स टू प्रोड्यूस खादी एंड इन्वॉल्व देम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज. उन्होंने उनको ये भी सिखाया कि कैसे चरखा चला के खादी को बनाया जा सकता है और एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री खोली जा सकती है. As the time passed, awakening nationalism spread among people which connected them better with the freedom movement. Gandhiji's emphasis upon the removal of the untouchability improved the condition of people from the backward class. उन्होंने फिर लोगों के कल्याण के लिए, पूरे देश के लिए और देश के लोगों को जागरूक किया. उन्होंने अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को नाबूद किया और बैकवर्ड क्लास के लोगों में जो अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता जो बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ हो रही थी उसको भी नाबूद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. आपको ये चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, कोई भी आपको दिक्कतें हो रही है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो. मैं आपको वर्कबुक की PDF तो भेज दूंगा, मगर साथ में आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखनी है जो आपको वर्कबुक की PDF से मिल जाएगी. थैंक यू.